श्री राधे। पेट पर ध्यान दीजिए, पेट पेट। अज्ञानान्ते मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्ताम् आनन्दकन्दा हतपापवृन्दा वाराणसीना समनाथनाथा श्रीविश्वनाथा शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथा शरणं प्रपद्ये। करारविन्दे नपनारविन्दा मुखारविन्दे विनिवेशयन्ताम्। वटस्य पत्रस्य पुटशयना बालं मुकुन्दं स्मरामि लोकाभिरामं रणराङ्गधीरा राजीवनेत्रा रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तां श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जिनके
सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी बड़े बड़भागी महानुभाव ज्ञानेश्वरी अखिलेश्वरी माता जानकी भक्त शिरोमणि अंजनी पुत्र पवन सुत्र समुद्र को लंघन करने वाले, लंका दहन करने वाले, अशोक वाटिका उजाड़ने वाले, कथा के पूर्व में आने वाले, अंत में जाने वाले संत अनंत हनुमंत लाल जी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। रास राशिका श्री राधिका जी भक्त वांछल कल्पतरु पीताम्बर धारी चित चौर माखन चौर श्री माँ के बिहारी लाल जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन पतित पावन बाबा भोले भंडारी आशुतोष बसहा सवारे नाथों के नाथ पशुपतिनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर उमा अंबिका मैया पार्वती के चरणों में नमन करते हुए त्रिपुर सुंदरी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महारानी दुर्गा जी को नमन करते हुए इस यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता एवं दूर से आए हुए हमारे विद्वर्जन सती अनुसैया की चरित्र को चरितार्थ करने वाले माताएं बहनें, धुर और प्रहलाद के अनुचरण करने वाले नन्हे मुन्हे बालक एवं बड़े बुजुर्ग लोग, मंच पर उपस्थित मेरे परम मित्र प्रकाश जी एवं समस्त म्यूजिशियन मंडली, आइए दो बार मंच की गरिमा को रखते हुए उस पावन नाम को ले लें, फिर जैसी प्रभु की इच्छा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बेठ राखे राम ताहि बेठ रहिए, जाहि बेठ राखे राम ताहि बेठ रहिए। राम तेरे साथ में राम तेरे साथ में। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि बेठ राखे राम ताहि बेठ रहिए, जाहि बेठ राखे राम ताहि बेठ रहिए।
जो तेरे राम जी को भाएगा। अभिमान तो फिर मानना ही पाएगा, होगा प्यार वही जो तेरे राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे बेच रखे राम चाहे बेच रहिए, चाहे बेच रखे राम चाहे बेच रहिए। नाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़े में जिंदगी के डोर हाथ दीननाथ के महलों में रखे जाते झोपड़े में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। चाहे बेच रखे राम चाहे बेच रहिए। मेरा आपका जितना भी रिश्ता है सब रिश्ते नाते यही रह जाते हैं। एक ही नाता जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ। आस्था एक राम जी से दूजी आस्था छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
लेकर राम जी से दो जना का तोड़ दे। साधु संग राम रंगा अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंगा अंग अंग रंगिए, चाहे बेच राखे राम चाहे बेच रहिए, चाहे बेच राखे राम चाहे बेच रहिए। रामचंद्र की। जो भी माताएं 1 2 4 बैठी हैं वो आराम से ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि कल भी बतला रहे थे कि एक मेरा और आपका सहारा प्रारंभ से अंत तक भगवान राम ही हो सकते हैं। जितना हम और आप उनका गुणगान करें, भगवान सकीर्तन करें, उसी से मेरा आपका भला हो सकता है। भागवत में श्लोक है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम नास्ति सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम नास्ति सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल त्रेता द्वापर सतयुग में तपस्या करने से, यज्ञ करने से मिलता था, वही फल इस कलयुग में सिर्फ भगवान राम का गुणगान करने से मिलता है। सिर्फ भगवान का सकीर्तन करें, गुणगान करें। अब आप कहेंगे वो होता कैसे है जो हम और आप कर रहे हैं। भागवत में कथा आती है, नारद जी एक बार मर्त्यलोक को भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो यमुना के तट पे पहुंचे, तो वहां पे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र जो है मूर्छित अवस्था में था। उनकी मां रोदन कर रही थी और बहुत सारी स्त्रियां जो नदी, तालाब, वृक्ष, पर्वत के रूप बनकर उनकी सेवा में उपस्थित थी, वो चारों तरफ से घेर के खड़ी थी। और उनकी माता रोदन कर रही थी। नारद जी देखने के बाद सोचे कि देखें वो क्यों रोदन कर रही है, क्यों रो रही है। नारद जी जब वहां गए तो नारद जी को देखने के बाद ज्ञान वैराग्य की माता और तेज से रोदन करने लगी, रोने लगी। बोले, हे महात्मा, आप ही जो है मेरा कल्याण कर सकते हैं, बोल बात क्या है, बोलो। बोल, हम माता का युवावस्था और पुत्र का वृद्धावस्था ये कभी जगत में देखा नहीं गया है। जगत में पुत्र युवावस्था और माता वृद्धावस्था को देखा गया है, ये होता है। लेकिन हम जब यमुना तट पे पहुंचे तो मेरा अवस्था चेंज हो गया, मेरा पुत्र का वृद्धावस्था हो गया और मेरा युवावस्था हो गया, इसलिए हम चिंतित हैं और रो रहे हैं। नारद जी बोले, छोटी सी बात के लिए आप रो रही हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, हम अभी तुरंत ठीक कर देते हैं, अवस्था को चेंज कर देते हैं।
अभी हम युवा अवस्था में लाते हैं। नारद जी जो है 4 वेद को सुना डाले, 6 शास्त्र को सुनाए, 18 पुराण को भी सुनाए। ज्ञान वैराग को मूर्छा से अचित जो थे थोड़ा सा जागृत हुए, लेकिन अवस्था चेंज नहीं हुआ। वो व्याकुल हो गए कि अब हम क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, सतकर्म करो अर्थात सत्संग करो। नारद जी बोले ये सत्कर्म होता क्या है? बोले ये तुम्हें ऋषि महात्मा बतलाएंगे कि सत्कर्म क्या होता है। नारद जी चले, जो भी रास्ते में ऋषि महात्मा मिलते थे उनको पूछते थे कि सत्कर्म होता क्या है, सत्कर्म क्या होता है। कुछ महात्मा तो नारद जी को देखने के बाद वो विचार विमर्श करते थे कि जब जो नारद जी नहीं जानते हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं। नारद जी को भी मालूम नहीं है कि सत्कर्म क्या होता है, तो हम क्या जान सकते हैं। भ्रमण करते करते गए, वो बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां सनक सनंदन संत कुमार चारों उनके ज्येष्ठ भ्राता मिले, उनसे मुलाकात हुई। तब वो सत्कर्म के बारे में बतलाए। सत्कर्म यही होता है जो हम और आप कर रहे हैं। कोई शुभ कार्य का आयोजन होता है, उसमें जो वक्ता बताने वाले होते हैं सत्कर्म, और आप लोग इस तरह सुन रहे हैं, श्रवण करने वाले होते हैं, उसी का नाम सत्कर्म है। ये होता कैसे है? ये अपने सर्वप्रथम परिवार से मिलता है। सर्वप्रथम गुरु यदि मेरा और आपका है तो माता पिता है, इसलिए ये सत्कर्म मिलता है अपने परिवार से। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे तो बुद्धि नहीं होगा। और ये होता कैसे है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान का कृपा ना हो तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। क्योंकि इस 3 तारा चुनमुनो गांव में बहुत दिन से प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन 2020 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, होना था 2021 में। परमात्मा की इच्छा हुई। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक कोई काम सुलभ नहीं है। बिनु कृपा, बिना राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा ना हो तब तक सुलभ कोई कार्य नहीं है। हम और आप अपने मन में विचार करते होंगे आप कि पंडित जी कल भी कह रहे थे कि सत्कर्म करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, कहीं धर्म कर्म हो रहे हो तो दान करना चाहिए। इससे होता क्या है? भगवान शंकर जो परम पिता परमेश्वर जगदाधार त्रिलोकीनाथ हैं, वो भी कथा श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक आए थे। कथा है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए
कुंभजरी सिपाही जग जानी भवानी पूजर से अखिलेश्वर जाने भगवान शंकर इच्छा हुआ कि भगवान राम का गुणगान श्रवण करें, तो कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के यहाँ अर्थात अगस्त्य ऋषि के यहाँ वो पहुंचे। जाने की जब तैयारी कर रहे थे तो विचार किए, तो सती भी सुनी। बोले हे प्रीतम, हे मेरे स्वामी, आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में ले चलिए। बोले तुम वहां जाके क्या करोगे? हम भी आपके साथ भगवान राम का गुणगान करेंगे, भगवान राम का गुणगान का श्रवण करेंगे। बोले नहीं, तुम यहीं रहो। बोले नहीं, ले तो चलिए, हम भी सुनेंगे। बोले ठीक है, एवं मस्तु, चलो। दोनों लोग चले आए। अगस्त्य ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो अगस्त्य ऋषि देखने के बाद अपने से उच्च स्थान पे, बोले मेरे यहाँ तो त्रिलोकीनाथ पहुंच गए हैं कथा श्रवण करने के लिए। अपने से उच्च स्थान में जो उनका सिंहासन लगा हुआ था, उससे अधिक ऊंचा स्थान पे भगवान शंकर एवं माता सती को बैठाए, पैर धोए, विधि पूर्वक पूजन करने के बाद अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, इस दास के यहाँ आप कैसे पधारे? भगवान शंकर बोले कि मैं आपके यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ, आप हमें भगवान राम का गुणगान का रस स्वादन कराएं। तो सती उस समय मन में विचार करने लगी, ये कैसे वक्ता है? यदि हमसे श्रेष्ठ होते तो हम उनका पैर धोते। इसका ये मतलब है कि ये हमसे श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात ये हमसे ज्यादा जानकार नहीं है। यदि हमसे अधिक जानते तो हम उनका पैर धोते। ये तो मेरा पैर धो रहे हैं, मेरा पूजन कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये जानकार कम है। सती को यहाँ अहम हो गया, घमंड हो गया। स्त्रियों का स्वभाव है कि कुछ होता है उससे अधिक सोचना प्रारंभ कर जाती है। भगवान शंकर समझ गए कि सती को यहाँ अहम हो गया है। गोस्वामी जी जब लिखते हैं चौपाई को, तो वहां लिखे हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। वहां ये कभी गोस्वामी जी नहीं दर्शाए हैं कि सुनी सती परम सुख मानी। गोस्वामी जी भी सोचे कि यदि आप कथा श्रवण नहीं कर रही हैं तो आपका रामचरितमानस में वक्ता के रूप में अर्थात श्रोता के रूप में नाम नहीं होगा। ध्यान देंगे बंधुओं, रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट में कथा श्रवण करा रहे हैं माँ गंगा को। दूसरे वक्ता प्रयागराज में याज्ञ वल्क जी भरद्वाज जी को कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, हम आपको वो कथा श्रवण कराएंगे जो भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाए थे। तीसरे वक्ता कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती सुनो, हम तुमको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। एक दूसरे का बखान एक दूसरे लोग कर रहे हैं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, एक दूसरे का बड़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप को नहीं कर रहे हैं कि
हम जो है एको हम भूतियो नास्ति भूतो न भविष्यति, वो कोई नहीं, एक भी वक्ता ये बात बोले नहीं, एक दूसरे का बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, इसी में महानता है। कुछ इस मृत लोक में ऐसे लोग होते हैं कि 2-4-10 रुपया हो जाता अपने आप को महाप्रतापी राजा समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है। हम और आप एक खिलौने मात्र है, हम लोग यहाँ खेलने के लिए आए हैं। मेरा और आपका धागा जो है वो परम पिता परमेश्वर के पास है, कब वो धागा को तोड़ देंगे हम लोग यहीं बिखर जाएंगे। इसलिए एको हम दूतियो नास्ति ये नहीं होनी चाहिए। आइए कथा तो श्रवण कराएंगे ही, इसे पूर्वक देख रहे हैं कुछ लोगों को नींद आ रही है, थोड़ा जगा दें। एक भगवान गणेश जी का वंदना, इसके बाद फिर कथा आगे। अरे छोटे ये मोटे गणेश हो बाबा, अरे छोटे ये मोटे गणेश हो बाबा, अरे हथवा जिनकर चार बा, अरे भोले बाबा के राजा कुमार को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ो को मार बाबा को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ो को मार बाबा। मोटे गणेश हो बाबा, हथवा जिनकर चार बा, भोले बाबा के राजा कुमार बा, तनी गुदिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ो को मार बा, तनी गुदिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ो को मार पिता के पूजन करके फल पहले चारों धाम के, सबसे पर से फूलों की बरसा, चचा बढ़ल इनका नाम के। फूलों की बरसा, चर्चा बढ़ल इनका नाम के। पूजा करे खाते हलचल मचल बा, भगतन करे पुकार बा, अरे भगतन करे पुकार बा, तनी गुदिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ो को मार बा, तनी गुदिया ले
सुंदर शोभेला मोरा के पाखी गणेश बाबा मुसा पर बैठल देख घर घर आके गणेश बाबा मुसा पर बैठल देख घर घर आके पूजा करे खातिर हचल मचल भगतन करे पुकार और भगतन करे पुकार तनिक दिया ले आया हो बाबा गणसो कुमार तनिक दिया ले आया हो बाबा गणसो कुमार महाराज की प्रेम से गणेश जी महाराज की इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के प्रधान कलशधारी सुरेश जी की धर्म पत्नी की तरफ से बहुत बहुत रुपये का प्रदान हुआ। बाबा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और सुरेश जी के बड़े भाई की धर्म पत्नी की तरफ से भी बहुत बहुत रुपया। माँ परम्बा जगदम्बा जगत जननी की कृपा सदैव बनी रहे। कथा क्या है उसको श्रवण के साथ साथ मनन करने की जरूरत है। एक परिवार में एक पिता को 4 पुत्र था और माता पिता के लिए 4 पुत्र हो या 5 पुत्र हो या 6 हो, उनके लिए सभी पुत्र समान रूप होता है। उनके पिता जॉब करते थे, नौकरी करते थे, प्रत्येक दिन वो कार्यक्रम के लिए अपने जॉब के लिए जाते थे। वहां से वापस आते थे तो अपने सबसे छोटे पुत्र को सोए हुए देखते। एक दिन वो झल्ला के गुस्सा के बोले कि बेटा तो इस तरह प्रत्येक दिन अभी सोया रहेगा तो तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? तुम पढ़ा लिखा करो, कुछ विचार करो, कुछ सोचो कि तेरा भविष्य आगे और लंबा है। वो बात अपने पिता का दाएं कान में सुना और बाएं कान से निकाल दिया। एक दिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनके पिता बोले आज तुमको घर से निकलना है, तुमको घर में रहने नहीं देंगे। उसका आयु लगभग 20 से 22 वर्ष होगा। कभी भी वो घर छोड़ के बाहर गया नहीं था। उनके पिता गुस्सा के घर से बाहर कर दिए। अपने मन में वो विचार करने लगा कि हम तो कभी कहीं बाहर गए नहीं हैं, अब हम कहाँ जाएं और कहाँ काम खोजें कि हमें काम मिले। चलते चलते एक आश्रम मिला। आश्रम के बाहर कुछ संत महात्मा खड़े थे। वो बड़े हष्ट पुष्ट
मोटे ताजे थे। वो अपने मन में विचार किया कि यदि मेरा स्थान इस आश्रम में हो जाए तो यहाँ खाना बढ़िया मिलेगा, भोजन, क्योंकि भोजन बढ़िया मिला है तभी तो यहाँ पंडित जी जो लोग हैं वो खा पी के मोटे ताजे हैं। हम यहाँ रहेंगे तो हमें भी भोजन अच्छा मिलेगा, हम भी खाएंगे पिएंगे और शरीर मेरा लग जाएगा, हम भी मोटे ताजे हो जाएंगे। अपने मन में विचार किया और आश्रम के पास गया। पहुंचने के बाद महात्मा से वो कहता है कि हे महात्मा, यहाँ रहने का व्यवस्था है? उन लोग बोले कि हम भी यहाँ चेला हैं, मेरे गुरुदेव जी जो हैं वो अंदर हैं आश्रम में, तुम जाओ और गुरु जी से बात करो। तो ठीक है, गया गुरु जी को जाके कहा कि गुरु जी हमको भी यहाँ रख लीजिए। गुरु जी ऊपर से नीचे देखे, बोले लड़का तो लंबा चौड़ा ठीक है, अगर रहेगा तो कुछ करेगा। तो ठीक है, रह जाओ। तो लड़का पूछता है कि गुरुजी करना क्या है? बोले कुछ नहीं, भगवान राम का गुणगान करो, जाप करो, खाओ पियो, ऐसे सो जाओ। तो वो सोचा कि घर से निकले हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि भगवान राम का गुणगान करो, खाए पिए और सो जाओ, तो इससे अच्छा जगह और कहाँ मिलेगा। बोले ठीक है गुरुजी, रह जाते हैं। ठीक है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन व्यतीत हुआ। तो आप जानते ही होंगे 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष में मिला के 2 एकादशी होता है, एक पक्ष में एकादशी और फिर दूसरे पक्ष में। 10 दिन व्यतीत होने के बाद 11वां दिन जब आया तो एकादशी तिथि था। सुबह हुआ, 5 6 7 8 9 बज गया, तब तक चूल्हा चौकी कहीं जला नहीं था। वो मन में विचार करने लगा कि आज तो लग रहा है नाश्ते का व्यवस्था नहीं है। अपने जो मित्रगण थे उनसे पूछे कि क्या बात है, आज तो भोजन का व्यवस्था नहीं हो रहा है। बोले आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता है। बोले नहीं बनता है? बोले नहीं। बोला यदि एकादशी है तो कल हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए तो मुश्किल है, वो कैसे होगा। बोल जाओ गुरु जी से बात करो। बेचारा बहुत सरल था, सीधा था। गुरु जी के पास गया। वो गुरु जी वो क्या हुआ बेटा? वो गुरु जी आज नाश्ते का व्यवस्था नहीं है। वो नहीं बेटा, आज हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, आज हम लोग फल का आहार करेंगे, अल्पाहार लेंगे, यज्ञ का भक्षण नहीं करेंगे। बोल गुरु जी क्यों? बोल एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बोल गुरु जी आज यदि मेरा एकादशी हो जाएगा तो कल द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ व्यवस्था कीजिए गुरु जी। गुरु जी भी सोचे कि बच्चा बड़ा सरल है। बोले ठीक है बेटा, एक व्यवस्था है मेरे पास। और क्या गुरु जी? यहाँ से तुम भोजन सामग्री ले लो और बगल में नदी है, उसके बगल में एक पेड़ है वट वृक्ष, वहाँ पे जाके तुम भोजन बनाना। और भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना, भगवान राम को भोग लगाना, इसके बाद भोजन को ग्रहण करना। बोलो ठीक है गुरु जी। मरता क्या नहीं करता, कभी जीवन में कुछ किया नहीं था, आज उसको भोजन बनाने के लिए चल दिया। भोजन का सामग्री लिया, बर्तन उर्तन लेकर नदी किनारे पहुंचा। जिस प्रकार उसको आया, रोटी जल गई, चावल भी थोड़ा सा लग गया, दाल भी उसी प्रकार बनाया और प्रेम से, कभी भगवान को भोग लगाते देखा भी नहीं था, न लगाया था। तो भगवान को बुला रहा है वो बच्चा, कैसे कह रहा है? मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। गुरु जी बोले थे कि बेटा पहले भगवान को भोग लगाना, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना।
उसका दिमाग में था, भगवान को बुलाने लगा, भगवान नहीं आए। तो अपने मन में विचार किया कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें मंत्र तो आता नहीं, तो भगवान यदि नहीं आएंगे तो हम भोजन करेंगे तो गुरु जी तो गुस्सा जाएंगे, इसलिए भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो ये अंतिम में कहता है, हे प्रभु, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, यदि आप नहीं आएंगे तो आज हम भी भोजन नहीं करेंगे, देखते हैं कि आप कब तक नहीं आते हैं। भगवान भी सोचे कि ऐसा भक्त बार बार नहीं मिलता है, यदि हम नहीं जाएंगे तो सच में ये भक्त भोजन नहीं करेगा। तो भगवान राम अपनी पत्नी सहित उपस्थित हो गए। जब वो देखा, बोले प्रभु आ गए, लेकिन हम तो आपको अकेले बुलाए, आप दो आ गए, क्योंकि भोजन तो दो ही लोगों का है, मेरा और आपका, तब तो यहाँ 3 हो गए। तब लग रहा है थोड़ा सा एकादशी मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि भोजन तो 2 लोगों का बनाए हैं और हम बुलाए मेरे राम आइए, सीता का तो नाम भी नहीं लिया, अपने पत्नी को भी ले आए। चलिए कोई बात नहीं है, भोजन कीजिए। भोजन ग्रहण किए भगवान, वो भी भक्त बालक भोजन ग्रहण किया। जब भगवान जाने लगे तो वो कहता है कि प्रभु आप बता दीजिए, अगली जो एकादशी आएगी उसमें आप अकेले आएंगे ना? बोले हाँ हाँ ठीक है, अकेले आएंगे, लेकिन समय पे आ जाइएगा, बड़ा विलम्ब करते हैं, देर कर देते हैं, बहुत तेज से भूख लगी थी। ठीक ठीक, भगवान चले गए। थोड़ा इको कम करा हो। भगवान चले गए। बालक जो है वापस आया। गुरुजी बोले, बेटा भोजन किया? बोले हाँ गुरुजी, भोजन कर लिया। बोले भोजन कर लिया? ठीक। फिर 10 दिन के बाद शुक्ल पक्ष का एकादशी आया। एकादशी आने के बाद वो बालक गुरु जी से कहता है, गुरु जी थोड़ा सा सामग्री और बढ़ा दीजिए। बोले क्यों बेटा? बोले भगवान 1 नहीं 2 आते हैं। बोले 2 आते हैं? बोले हाँ। गुरु जी सोचे कि बालक है, अधिक खाता होगा, ठीक है ले लो। 2 सेर लिया था, अब 2.5 सेर ले लो। ठीक है। फिर लेके बालक गया, उसी नदी के किनारे पहुंचता है, भोजन को बनाता है। फिर कहता है, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भी नाम ले रहा है, कह रहा है मेरे राम आइए, मासिया आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे राम आइए, मासिया आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। रामचंद्र की। अब जो है भोजन बनाने के बाद माँ जानकी को भी भक्त बुला रहा है। भगवान विलम्ब नहीं किए। अगर भगवान जब आए तो राम लखन सहित सिया भी वहां उपस्थित हुए। भक्त कहता है, प्रभु हम तो आपको पूछे थे कि आप कितने आएंगे, हमको बताइए। आप बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कहते चले गए। हम भोजन का सामग्री फिर कम लाए। उस बार 2 सेर लाए थे, अब 2.5 सेर लाए, सोचे हो जाएगा। अब 2 से अब 3 हो गए। लग रहा है फिर एकादशी आप कुछ करा ही देंगे। चलिए जब आपकी यही मर्जी है। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान चले गए। फिर वापस आश्रम पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर एकादशी, तीसरी एकादशी आती है।
तब गुरु जी से वो कहता है कि गुरु जी वहां बहुत भगवान आते हैं, आप बोले कि सिर्फ राम आएंगे, यहाँ तो राम लखन सिया सभी लोग आ रहे हैं, हम एक को बुलाते हैं तो अनेक आ जा रहे हैं। तो ऐसी बात है? बोले हाँ गुरु जी। तो ठीक है, तुमको आज जो जो सामग्री लेना है सब ले लो। गुरु जी भी अपने मन में विचार करने लगे कि देखते हैं कि ये सामग्री को ले जाके करता क्या है, कहीं बेच तो नहीं रहा है या किसी को दे तो नहीं दे रहा है। गुरु जी भी भक्त जब सामान लेके चला तो गुरु जी भी पीछे चलने लगे। पहुंचा तो करता क्या है अबर, बोलो हम प्रत्येक दिन भोजन बनाते हैं और आप आके चुपचाप खाते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। अब आपको पहले बुलाएंगे, आप आइएगा, आप बनाइएगा, तब हम भोजन करेंगे। बनाया नहीं, चुपचाप ले जाकर के सामान रख दिया और फिर शुरू कर दिया, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मासिया आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। की आशीर्वाद बने रहे। भगवान सुने, तुरंत आ गए। आए भगवान राम, लखन, जानकी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमंतलाल जी सहित आए। बोले प्रभु हम प्रत्येक दिन आपको भोजन बना के भोजन कराए हैं, आज आप भोजन बनाइए और हम भोजन करेंगे। सुनने के बाद गुरुजी बोले कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? गुरुजी भगवान आ गए हैं, भगवान राम है, लखन है, भरत है, शत्रुघ्न है, हनुमंतलाल जी सहित मां जानकी भी है। बोले हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। बोले हाँ गुरुजी। भक्त अपने मन में विचार करने लगा कि प्रभु ये क्या आपकी माया है, क्या लीला है, आप हमको तो दर्शन दिए हैं लेकिन जो हमसे श्रेष्ठ है मेरे गुरुजी हैं उनको तो दर्शन दीजिए। तो भगवान राम बोले हम उनको दर्शन नहीं दे सकते हैं। बालक पूछता है क्यों गुरुजी? हम तो अबोध हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, हम महामूर्ख हैं, वो तो ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है, गुणवान है। बोले हम जान रहे हैं तुम्हारे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले तेरा हृदय निश्चल है, उसमें कोई छल नहीं है, लेकिन तेरे गुरुदेव के हृदय में भी छल है, इसलिए हम तुमको दर्शन दे सकते हैं, तेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकते। भक्त सुना। फिर गुरुजी पूछे बेटा क्या बात है, तुम क्या बात कर रहे हो? बोले गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तेरे गुरुदेव निश्चल नहीं है, उनमें भी छल है, इसलिए हम उनको दर्शन नहीं दे सकते। बोले बात सही है बेटा, जिंदगी भर हम मंत्र को पढ़े लेकिन भगवान से जो रिश्ता होनी चाहिए वो नहीं लगा पाए और तुम 2 दिन में ये रिश्ता को लगा लिया। तो फिर भक्त कहता है गुरुजी मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए प्रभु, आप हमें यदि महान बनाना चाहते हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान राम सब परिवार सहित वो भक्त का कहना मानकर मान बढ़ाकर गुरुदेव को दर्शन दिए। इसलिए पैसा हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा को धर्म कर्म में लगाना ये सबसे बड़ी चीज है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। अब
बाबा धाम से पधारे बाल व्यास श्री सीताराम जी महाराज पधार चुके हैं। अब उनके मुखारविंद से आप लोग भगवान राम संकीर्तन का रसस्वादन करें। इससे पूर्व आज हम लोग माता रानी का प्रतिष्ठा किए हैं, थोड़ा माता रानी का गुणगान हो जाए। अरे अब के नवरात्र में घर में बाकी ना अरे अब के नवरात्र में घर में बाकी ना अब के आई
इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के प्रधान कुलधारी यजमान की तरफ से बहुत रुपया माता परम्बा जगदम्बा जगत जननी की कृपा सदैव बनी रहे। 2 बार भगवान राम का गुणगान, इसके बाद महाराज जी मंचासीन हो जाएंगे। ओ मंगल भावानया मंगलहारी द्रवहो सदसरथ अजर बिहारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रच रहा था, वो करता कपड़ा वैसा था। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्मा मित्र यार नारी आप काल पर रखी है जारे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, माता जगत जननी की, साचे दरबार की।